अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सरसों के मुतालिक है। और अभी जो मैं डिस्कस करूँगा उसमें सरसों, तारा मीरा और अलसी, इन तीनों को एक ही वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक थे और बहुत लंबे डिस्कशंस इसमें नहीं है, इसलिए इन तीनों को मैं एक ही चीज़ में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सरसों के बारे में आपको बताऊंगा कि सरसों जो है ये 4 किस्म की होती है। ठीक है, इसमें ये सुर्ख रंग की होती है, ब्लैक रंग की होती है, जर्द रंग की होती है और सफ़ेद रंग की। 4 किस्म की होती है। मिजाज जो इसका है वो गर्म और खुश्क तीसरे दर्जे में। ठीक है, जो इसमें से रोगन निकलता है, ऑयल निकलता है, वो तलख होता है। ठीक हो गया। और सरसों से को हमने कबूतरबाजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और सरसों का ऑयल भी निकलता है। सरसों से बीजों से ऑयल बनता है, वो ऑयल भी हम कबूतरबाजी में इस्तेमाल करते हैं। बोरों की सूरत में, किसी भी सूरत में हम उनको दे सकते हैं। और इस सरसों आमतौर पर कबूतर बहुत खुशी से इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जो एक चीज़ डिफरेंट है, वो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपका कंसेप्ट ठीक करना चाहूँगा, कि वो ये कि सब लोग सरसों को सब लोग ठंडा समझते हैं। ठीक है, और इस वजह से वो अक्सर जो है ना सर्दी में इस्तेमाल नहीं करते सरसों को, कि सरसों ठंडी है तो आप ना इस्तेमाल करो, सर्दियों में कबूतर ठंडे हो जाएंगे। जबकि किताबें, हिकमत और किसी भी किस्म में, इन किताबों में, हिकमत में ये बात लिखी कहीं पे भी नहीं लिखी गई कि ये ठंडी है। हर जगह पे सरसों को और तारा मीरा को गर्म दिखाया गया है। मैं अभी आपको तारा मीरा का भी नेक्स्ट बताऊंगा, अभी सरसों की बात करता हूँ। तो ये कंसेप्ट लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है कि सरसों जो है वो ठंडी नहीं है, वो गर्म है। जबकि वो गर्म खुश्क तीसरे दर्जे में चीज़ काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। और इसमें से तेल निकलता है। तो इसके तेल में से एक चीज़ ये है कि अगर हमारे के पास तकरीबन 40 किलो सरसों हो, उसमें से तकरीबन 13 किलो के करीब ना ऑयल निकलता है। इसका सरसों का ऑयल निकलता है। दूसरा ये कि घी के बजाय खानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कबूतरबाजी के अंदर सरसों का ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि ये तलख होता है, डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं करते, तो इसको मीठा करना पड़ता है। तो जो लोग देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या उसका एक अलहदा बेनिफिट्स होते हैं, सरसों के ऑयल के अलहदा बेनिफिट्स होते हैं, वो लोग सरसों का ऑयल को लेके उसको मीठा करना पड़ता है। मीठा करने के बाद उसको यूटिलाइज करते हैं कबूतरबाजी के अंदर। ठीक है, तो मीठा करने का तरीका बहुत से लोगों को पता होगा। चूल्हे के ऊपर हांडी या कोई पतीली में डाल के ऑयल को अच्छा खासा गर्म करना पड़ता है। तो गर्म करने के बाद जो है ना, उसकी सलाहियत में जो उसमें जो कड़वापन है, तलखपन है, वो कम हो जाता है और वो ऑयल मीठा हो जाता है। ठीक है, अब मीठा करते हुए भी मुख्तलिफ प्रोसीजर किए जा सकते हैं। एक ये किया जा सकता है कि आप एक प्याज लेके छोटा सा, उसके 4 हिस्से कर लो, और वो वन बाय वन जब ऑयल गर्म हो जाए उसमें प्याज डालो, और ज़रा सा ब्राउन हो तो निकाल लो। ठीक है, और उसके बाद एक आम रोटी ले लो, रोटी के 4 टुकड़े करो, और वन बाय वन वो टुकड़े उसमें गिराओ, छोटे छोटे टुकड़े करके ऑयल के अंदर। जब ऑयल गर्म हो चुका हो उसमें डालो, और जैसे ही रोटी गर्म हो रही हो या उसका कलर चेंज हो, निकाल लो। मतलब उसको जलने नहीं देना, उसको बहुत ज़्यादा जलने नहीं देना, आपने हल्का सा ब्राउन करके उठा लेना है। होगा क्या कि ऑयल के अंदर जो कड़वापन है, जो तलखपन है, वो सारा जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा उस रोटी के अंदर, और उस प्याज के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, और फिर आप वो हल्का सा ब्राउन करके निकाल लोगे तो ऑयल आपका अच्छे तरीके से मीठा हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग आटे का पेड़ा भी डाल देते हैं। मतलब जब ऑयल गर्म हो जाता है, आटे का पेड़ा डालते हैं, ज़रा सा जब आटे का पेड़ा कलर चेंज करता है अपना, तो निकाल लेते हैं। तो बेसिकली ऑयल को मीठा करने की कोशिश की जाती है। यही सेम तरीका सरसों के ऑयल को मीठा करने के लिए, और यही सेम तरीका तारा मीरा यानी कि जुमिया के ऑयल को मीठा करने का होता है। तो आप ये दोनों सेम तरीके होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो तारा मीरा। ठीक है, तारा मीरा जो है ना, इसका जायका तेज कड़वा होता है। अब मिजाज में भी ये गर्म और खुश्क तीसरे दर्जे में होता है, बिल्कुल सेम जैसे वो गर्म और खुश्क तीसरे दर्जे में, ये भी गर्म और खुश्क है। ठीक है, और तारा मीरा का इस्तेमाल कबूतरबाजी में काफ़ी होता है। और वैसे भी इसका अपना फंक्शन है, वो ये होता है कि जिस्म से इसका ऑयल इंसानी जिस्म के ऊपर अगर खुजली है और उसको भी ख़त्म करने में करता है। ठीक है, और इसके बीजों को अगर आप कच्चा इस्तेमाल करो तो वो भी बॉडी में से इसको ख़त्म करती है।
खुजली वगैरह को। और बाकी जो लोगों के मिसकंसेप्ट्स हैं वो मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। लोग तारा मीरा को और सरसों को ठंडा समझते हैं। ठंडा समझ के वो इस दोनों चीज़ों को सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करते। वो इस वजह से नहीं करते कि ये ठंडा होगा और कबूतरों को सर्दी लगेगी मज़ीद, तो ये उनका मिसकंसेप्ट है। और मैं इसी वजह से वीडियो बनाने का मकसद एक एक चीज़ों को इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि हम कबूतरबाजों को या आमतौर पर जिन लोगों को चीज़ों का सही नहीं पता उनको उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन हो जाए और वो बेहतर समझ लें चीज़ों को। नेक्स्ट आ जाता है कि तारा मीरा का इस्तेमाल अगर आप 12 महीने करो, ठीक है। एक तो ये है ना कि ये आप गर्मी में भी कर सकते हो, सर्दी में भी कर सकते हो, लेकिन अगर बाकी मिकदार को कम ज़्यादा करना वो आपको खुद बेहतर पता होता है कि कब चीज़ को बढ़ाना है कब कम करना है, ठीक है। जो गर्म चीज़ें होती हैं उनको गर्मी में कम कर देते हैं मिकदार, और सर्दी में आप थोड़ा बढ़ा सकते हो। अगर आपका कबूतर 12 महीने थोड़ा थोड़ा बहुत तारा मीरा का टच लेता रहे, ठीक है, कभी ना कभी खाता रहे, तो ऐसे परिंदे को गले का जहरबाद नहीं बनता और ना उस परिंदे की बॉडी के किसी हिस्से में जहरबाद बनता है। जो परिंदा 12 महीने वक्फे वक्फे से तारा मीरा का इस्तेमाल, यानी कि तारा मीरा हम जुमिया को कहते हैं, जुमिया के जो बीज होते हैं, बीजों की मैं बात कर रहा हूँ, जो इस्तेमाल करते हैं उनको ये चीज़ नहीं होती। तो ये जो है ना आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो, इन दोनों चीज़ों को। तारा मीरा को स्पेशली आप 12 महीने भी दे सकते हो। तो बाकी सरसों और तारा मीरा दोनों को इकट्ठे कहूँगा कि आप इनको बेखौफ होके इस्तेमाल किया करो सर्दियों में। इतनी टेंशन नहीं है, जो आज तक कई लोगों को नहीं पता इसलिए वो बात करते हैं। तो आप बेखौफ होके इस्तेमाल करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं नेक्स्ट अलसी का को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अलसी का जो मिजाज है वो गर्म और खुश्क, लेकिन वो पहले दर्जे में खुश्क है। और अलसी के अंदर से ऑयल भी निकलता है, तो अलसी का तेल जो बनता है। और अलसी का जो मेन फंक्शन होता है वो सीने को बलगम से पाक करती है, यानी कि अगर सीने में गले में रेशा है तो उस चीज़ को भी अलसी पाक साफ करती है। साथ अलसी का एक फंक्शन ये होता है कि ये फोड़े, फिंसियों और दानों पे या ज़ख्म हो जाए वहाँ पे भी, और अगर जिस्म से खून निकल रहा, ब्लड निकल रहा हो, तो उस जगह पे भी इनके पल्टस बना के इनको डिफरेंट ट्यूबों, मलमों वगैरह में इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये इन फंक्शंस पे भी काम करती है। और नेक्स्ट अलसी का फंक्शन ये भी है कि ये अलसी का अगर आप चाय बना के दो, चाय बना के इस्तेमाल करो, तो ये खांसी, बलगमी खांसी, ठीक है, और मसाने वगैरह ऐसे कई प्रॉब्लम्स के लिए ये है, इन प्रॉब्लम्स को दूर करती है। यानी कि अलसी के जो बीज हैं वो बहुत अफेक्टिव हैं। आप इनको इंसानों के हिसाब से भी इनका अच्छा इस्तेमाल है, और आप इनको परिंदों के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हो। अलसी के से कपड़ा भी बनता है, ठीक है। और ये जो कपड़ा है ये इस्तेमाल अगर सख्त गर्मी में जिस्म में पसीना आया हो तो ये पसीने को भी खुश्क करती है, और जिस्म को उस हिसाब से गर्मी लगने भी नहीं देता, मतलब इससे कपड़ा बनता है। नेक्स्ट मैं अलसी की तरफ आऊँगा। कबूतरबाजी के बीच में अलसी का इस्तेमाल कबूतरबाजी में किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका मिजाज गर्म और खुश्क है, आप इसको सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा कर भी सकते हो, और गर्मियों में थोड़ा हाथ हल्का रखना पड़ता है। और जो मेन फंक्शन इसका ये है कि दो तरह से बात करूँगा। एक ये कि अलसी जब आप इस्तेमाल करते हो कबूतरबाजी के अंदर, तो जो ब्रीडर्स हमारे कबूतरों से उनमें ये फ़र्क पड़ता है कि फीमेल्स जो मादियाँ हैं वो जल्दी एग दे देती हैं, यानी कि अभी वो नए बच्चे निकाल के पा रही होती हैं, अभी बच्चे छोटी एज के होते हैं, तो वो इससे पहले नए अंडे दे देती है और जल्दी से जल्दी नया अंडा दे देगी और कम वक्त के अंदर ना। तो इसका ये देखा जाए तो ये जल्दी अंडे दे देती है, लेकिन उस हिसाब से अगर आप ये देखो तो फिर नुकसान ये होता है कि जो पेयर्स होता है, जोड़ा है, वो नए अंडों के पीछे लग पड़ता है और पुराने बच्चों की तरफ तवज्जो कम करता है। जैसे ये नए बच्चे निकल आते हैं तो वो दूसरे बच्चों की तरफ तवज्जो ख़त्म कर देते हैं। तो उसका एक नुकसान ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों की इतनी पलाई नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, ये फ़ायदा है कि अगर जो कबूतरी अंडे देर से देती हो या कोई मसला हो, उनको आप अलसी के बीज इस्तेमाल करो तो वो जल्दी एग ले कर देंगे, ठीक हो गया। एक इसका फंक्शन ही है। दूसरा जो फंक्शन है अलसी का, तारा मीरा और सरसों का, ये बड़ा अच्छा फंक्शन है कि परपटी के दौरान जब हमारे कबूतरों को परपटी हम देते हैं, उस दौरान जो जिस्म में ऑयल की मिकदार चाहिए होती है बर्ड्स के जिस्म को, ठीक है, वो ये पूरा करती है। तो परपटी में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन तीनों को अगर मिक्स करके भी हम इस्तेमाल करते हैं दाने के साथ, तो इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट होता है। कबूतर का पर अच्छा निकलता है, सिल्की निकलता है,
और उस पर को जो ऑयल चाहिए और जो उसको चिकनाई चाहिए वो उसको मिल जाती है, और ग़िज़ाई ज़रूरत भी ये पूरी करती है। तो ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल आप एक वक्त में कर सकते हो दौरान प्रॉपर्टी। तो ये कबूतरों को काफ़ी बेनिफिट देती है। तो ये जो टॉपिक थे अभी के, जो तीनों को मैं एक साथ एक्सप्लेन कर रहा था, सरसों, तारा मीरा और अलसी, ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। और मिजाज में ये तीनों गर्म है, और इनसे ऑयल भी निकलता है और इनका बेनिफिट भी है। तो आप लोग इनको इस्तेमाल करो कबूतरबाजी के बीच में, और इनका काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नई चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।